दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मेरठ से दिल्ली। मेरे पापा एक टेलरिंग मटेरियल की शॉप चलाते हैं। टेलरों की भारी डिमांड के कारण मुझे काज बटन की मशीन लेने दिल्ली जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी काज बटन की मशीनें नहीं है। इंडिया मार्ट वगैरह पे सर्च करने के बाद बहुत जिद्दोजहद के बाद मैं जाना पड़ा नोएडा सेक्टर 5 में। इनके पास ES स्विंग मशीन, ये सेक्टर 5 में पड़ता है, नोएडा। भैया ने मुझे मशीनें दिखानी स्टार्ट कर दी। एक एक करके मैंने भी मशीनें कांच की, बटन की, दोनों तरीके की देखने शुरू कर दी। बहुत देर होने के बाद फाइनली मुझे एक मशीन पसंद आ गई और मैंने वो निकलवा ली। भैया मुझे अब उस मशीन का ट्रायल करके दिखा रहे हैं और मैं ध्यान से समझ रहा हूँ भैया कैसे कैसे बता रहे हैं। भैया ने पहले मुझे मशीन को सेट करना बताया कि इसकी बेल्ट कैसे चढ़ती है। वैसे मुझे इसकी कुछ खास जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद भैया ने मुझे मशीन को वापस खोल के दिखाया और बताया कि इसमें तेल कहाँ कहाँ डलता है, लो वाला पॉइंट कौन सा है और हाई वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ तक इसमें तेल भरना है। अब दूसरे भैया की बताने की बारी थी। वो मुझे दिखाने लगे कि ये मेड इन जापान पीस है, बिल्कुल ओरिजिनल, इसमें कोई भी हमने बदलाव नहीं किया है। फाइनली मुझे पसंद आ गई, उन्होंने साइड में रख दी। अब दूसरी मशीन की बारी थी, बटन वाली की। काज मशीन की कुछ एसेसरीज उन्होंने मुझे हाथ में थमा दी कि इसे उठा के रख लेना। फाइनली बटन वाली मशीन भी निकल कर आ गई है। दोस्तों, ये मशीन मैंने दोनों पुरानी परचेज की हैं, क्योंकि नई बहुत महंगी पड़ती हैं। पापा की दुकान पर इतना काम भी नहीं है कि वो नई मशीन लगा लें। मैंने पापा को नई मशीन के लिए बोला भी था, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। भैया हमारी मशीन की फिटिंग कर रहे हैं और मैं उन्हें ध्यान से देख रहा हूँ कि कैसे कैसे कर रहे हैं। दूसरे वाले भैया उस मशीन की वीडियो बना रहे हैं। मशीन इंस्टॉल होने के बाद भैया उसमें धागा पिरा रहे हैं ताकि वो मुझे बटन लगाकर दिखा सके कि ये कैसी चल रही है। उसको मुझे ट्रायल देंगे वो। सेकंड हैंड होते हुए भी दोनों मशीनें अच्छी चली। भैया मुझे धागा डालना बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ को इसमें धागा डालना है। मैंने समझ लिया ताकि मैं पापा को समझा सकूं कि यहाँ यहाँ से इसमें धागा डलेगा, क्योंकि धागे की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि सुई नीडल वगैरह टूट न जाए। दोनों मशीनों को फाइनली मैं अपनी पर्सनल कार में लोड करके चल दिया अपने घर के लिए। कार में इतनी जगह नहीं थी, इसलिए मुझे पीछे वाली सीट फोल्ड करनी पड़ी ताकि सारा सामान पीछे आ जाए। फाइनली कार में से दोनों मशीनें अनलोड करके पापा ने दुकान में फिट करवा ली। दुकान में जगह कम थी तो बहुत जिद्दोजहद करके दोनों मशीनें सेट हो गई। मशीनों को सेट करने के लिए हमें मेरठ से अपने कारीगर बुलाना पड़ा। अब बारी थी इन दोनों मशीनों पर अपने बेटे से टीका करवाने की। वो भी पापा की दुकान में आ चुकी है अपना सारा सामान लेकर, टीके वाला। घर और दुकान में थोड़ा फासला है, इसलिए वो अपना सामान अपने थैले में रखकर लेकर आई थी। पहले उसने थैले से प्लेट निकाली, दूसरी बार उसने अपने थैले से गंगा जल निकाला जिसमें मुझे अपनी चांदी की रिंग डालनी थी। उसने सारा सामान प्लेट में सजा लिया है। मैंने उसे मशीन पर स्वास्तिक और राधे राधे लिखने के लिए बोला, जिसके लिए वो मान गई। स्वास्तिक बनाने के बाद अब बारी थी राधे राधे लिखने की, और वो लिखने लगी। फाइनली उसने राधा कुछ इस तरीके से लिखा। अब बारी थी बटन वाली मशीन पर स्वास्तिक और राधा लिखने की। दूसरे मशीन बना दिया और राधा लिख दिया। अब बारी थी दिया जलाने की और धूपबत्ती जलाने की, जिसके लिए उसने दिए में रुई लगाई और तेल डाल दिया। पूजा के लिए थाली तैयार हो गई। इस बार बारी थी लड्डू को रखने की। बेटी ने गणेश वंदना के साथ
पूजा स्टार्ट कर दी। उसको आरती आती नहीं है, पीछे से मैं बोल रहा हूँ। अब दूसरी मशीन पर भी आरती का थाल घुमाने लगी, उसकी भी पूजा करने लगी। लड्डू का प्रसाद मैंने उसके बोलकर दोनों मशीनों पर चढ़वा दिया। लड्डू का भोग भगवान जी को भी लगा दिया। इसके बाद बारी थी सूर्य देवता को जल देने, जिसके लिए मैं लोटा उठाकर जल दिया और मैंने जल दे दिया। इतने में पड़ोस वाली दुकान वाला लड़का हमारे पास आ गया और मैंने बेटी को बोला कि इसे लड्डू खिला दो। पहला लड्डू का प्रसाद इसको ही दिया मेरी बेटी ने और वो खुश हो गया। अब बारी थी सारा सामान वापस थैले में रखने की, जिसके लिए मैं सारी तैयारी करने लगा। पूजा का सामान मैंने मंदिर में रख दिया। अब बारी थी बेटी को नेक देने की, जिसके लिए मैंने उसको 100 रुपये दे दिए। पैसे मिलते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और घर के लिए चल दी। ये दोनों मशीनें मुझे कितने रुपए में पड़ी, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसमें बता दूंगा। और भैया का एड्रेस भी सेंड कर दूंगा जो पुरानी मशीनें बेचते हैं बहुत अच्छी कंडीशन में। पापा का काम कैसा चला अगली वीडियो में बताऊंगा। राधे राधे।